तो आपको जैसा कि पता है, हम घटना चक्र की मैगजीन जो है दृष्टि करंट अफेयर्स की, उसके साथ डील कर रहे हैं। उसमें पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था पहले, आपको पता है, लास्ट वीडियो के अंदर आप देख सकते हो जाके। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोला गया है, एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के पार्ट पर इंडिया ने डेवलप किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट बम्बू क्रश बैरियर, जिसको बाहुबली 200 मीटर लॉन्ग ऐसा भी बोला गया है कुछ। तो ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है जो बम्बू क्रश बैरियर है वो, तो आपको ध्यान रखना है, वनी वरोरा हाईवे, विदर्भा महाराष्ट्र के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है, इस बाहुबली 200 मीटर लॉन्ग को, जिसको बम्बू क्रशर बैरियर है। फर्स्ट है ये, आत्मनिर्भर भारत के अंदर इसको बनाया गया है। एस्टेब्लिश कहाँ किया गया है? वानी वरोरा हाईवे, विदर्भा महाराष्ट्र के अंदर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने वो है, यूएन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली हुई है, तो कहाँ पे हुई है? तो ये न्यूयॉर्क के अंदर हुई है, न्यूयॉर्क यूएसए में, मार्च 22 से मार्च 24 तक ये रही है। इस कॉन्फ्रेंस को को होस्ट किया गया है। तो कौन कौन सी गवर्नमेंट है जिन्होंने को होस्ट किया है वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 को? तो तजाकिस्तान एंड नीदरलैंड्स की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको को होस्ट किया है। चीफ गेस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कौन रहे? इसके बारे में यदि बात की जाए तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना के, वो हमारे यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के चीफ गेस्ट रहे हैं। ध्यान रखना है आपको। आगे है, रिसेंटली जो मणिपुर संगाई फेस्टिवल हुआ है नवंबर 2022 के अंदर, तो थीम क्या थी इस फेस्टिवल की? तो ये फेस्टिवल की थीम थी फेस्टिवल ऑफ वननेस। ध्यान रखना है आपको। रिसेंटली हु टुक ऑथ एज न्यू चीफ मिनिस्टर, हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पे 11 दिसंबर 2022 को किसने ओथ ली है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये ओथ ली है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, द कोवेटेड इंटरनेशनल इको लेवल, जिसे ब्लू फ्लैग बोला जाता है, जो कि सर्टिफिकेट दिया जाता है डिफरेंट बीचेज जो होते हैं उनको। तो अभी 2 बीच हैं, 2 न्यू बीचेज ऑफ इंडिया को ये सर्टिफिकेट मिला है। तो ध्यान रखना आपको, मिनिकॉय थुंडी बीच, ठीक है, तो मिनिकॉय थुंडी बीच एंड कदमत बीच, इन दो को ये पर्टिकुलर ब्लू फ्लैग मिला है। ध्यान रखना है आपको। अब आगे बताया गया है कि भाई जो नागालैंड है, नागालैंड जो है उसमें 60 मेंबर की असेंबली होती है। उसमें रिसेंटली फर्स्ट टाइम पे 2 वुमेन्स को इलेक्ट किया गया है। तो उनका नाम बता दीजिए आप। 7 मार्च 2023 को 2 वुमेन इलेक्ट की गई हैं वहाँ पे, तो उनका नाम पूछा गया है। तो आपको हिकानी चखालू, एक तो नाम ये ध्यान रखना है, ठीक है, और एक थोड़ा अजीब सा नाम है, थोड़ा अलग नाम है, बट ये है साल हाउ तुओनो क्रूस करके नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका टफ सा हो रहा है, बट ये देख लेना है आपको दोनों नाम। ये जो दोनों नाम हैं, ये नाम है उन महिलाओं के जो 60 मेंबर की नागालैंड की असेंबली के अंदर इलेक्ट की गई हैं। हु टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड फॉर द 5th टर्म, 5वीं टर्म के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड के रूप में शपथ किसने ली है? 7 मार्च 2023 को ली गई है शपथ, ठीक है। तो ये नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी से आते हैं ये, और इनका नाम है नीफ्यू रियो ने जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड के तौर पे 5वीं टाइम के लिए शपथ ली है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, हु टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा फॉर द 2nd टर्म, 8 मार्च 2023 को 2nd टर्म के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा के तौर पे किसने शपथ ली है? तो मनिक शाह ने शपथ ली है चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा के तौर पे। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। ओके, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो इंडियन रेलवे है, उन्होंने स्टार्ट किया है गुरु कृपा यात्रा फ्रॉम 5 अप्रैल। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई है? तो ये लखनऊ से स्टार्ट हुई है, काइंड ऑफ, है ना। आगे है, देयर वाज द यूथ फेस्टिवल इंडिया एट द ईयर 2047 लॉन्च्ड। कब लॉन्च किया गया है? ये 4 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया है, और IIT रोपर पंजाब से इसको लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, जिसको PMBJP बोलते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, PMBJP, ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम, तो ये जो ट्रेन है ये फ्लैग्ड ऑफ की गई है 3 मार्च 2023 को न्यू दिल्ली से। ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना जॉइंटली इनॉग्रेटेड विच पाइपलाइन। 18 मार्च 2023 को इन्होंने जॉइंटली इनॉग्रेट की है किसी पाइपलाइन को, तो उसका नाम है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, और फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन बिटवीन बोथ कंट्रीज। तो पहली ये क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है दोनों कंट्रियों के बीच में। आगे बताया गया है, हाउ मेनी सिटीज टारगेटेड टू बिकम 3 स्टार गार्बेज फ्री बाई अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज जो है कितनी बनाए जाने की टारगेट किया गया है? तो 1000 ऐसी सिटीज बनाए जाने का टारगेट किया गया। हाउ मेनी सिटीज टारगेटेड टू बिकम 3 स्टार गार्बेज फ्री बाई अक्टूबर 2024? तो ये है 1000 सिटीज। फर्स्ट स्टेट टू पास बिल फॉर सेफ्टी ऑफ लॉयर्स, तो ऐसा कौन है? मार्च 2023 के अंदर राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिन्होंने लॉयर्स की सेफ्टी के लिए बिल पास किया है। आगे देखते हैं, विच प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च टू ग्रीन 5 किलोमीटर बफर एरिया अराउंड द अरावली हिल रेंज इन 4 स्टेट्स। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ये 25 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया है
है ना, विच प्रोजेक्ट वाज लॉन्च टू ग्रीन 5 किलोमीटर बफर एरिया अराउंड द अरावली हिल रेंज इन फॉर स्टेट। तो 25 मार्च 2023 को इसको लॉन्च किया गया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के नाम से। द फर्स्ट इंडियन सेंट्रल एशिया कल्चर मिनिस्टर्स, फर्स्ट इंडियन सेंट्रल एशिया कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग होस्टेड 3 अप्रैल 2023 को यह होस्ट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडिया के द्वारा करवाई गई है इसको होस्ट। हाउ मेनी वुमेन वॉश चैंपियंस वर कन्फर्ड विद दी स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो 36 यहाँ पे आंकड़ा है, ये 4 मार्च 2023 को प्रोवाइड किया गया है। हाउ मेनी वुमेन, तो 36 वुमेन्स को वॉश चैंपियंस वर कन्फर्ड विद दी स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से इनको नवाजा गया। अब देखते हैं स्वच्छोत्सव 3 वीक वुमेन लेड स्वच्छता कैंपेन लॉन्च्ड अंडर 8 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं देयर वाज द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस 18-19 मार्च 2023 को न्यू दिल्ली के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। विच सिटी होस्ट B20 मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, तो गंगटोक सिक्किम। विच सिटी, जो गंगटोक है सिक्किम का, वो B20 मीटिंग रखेगा इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के अंदर 16 मार्च 2023 को रखी गई है। वेयर वाज द सेकंड G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप SFWG मीटिंग हेल्ड अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, तो कहाँ पे हुई है, वेयर वाज द सेकंड G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड, तो ये उदयपुर राजस्थान के अंदर हुई है मीटिंग, ध्यान रखना है आपको। 21 मार्च से 23 मार्च में ये हुई है। टॉप 3 स्टेट्स लार्ज एंड मिड साइज कैटेगरी इन इंडिया, है ना, जस्टिस रिपोर्ट IJR 2022 ओवरऑल रैंकिंग अप्रैल 2023, तो इसमें मतलब 3 स्टेट्स की बात की गई है लार्ज और मिड साइज के अंदर इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 ओवरऑल रैंकिंग के बिहाफ पे। तो ये कर्नाटका का स्कोर है इसमें 6.38 और ये फर्स्ट नंबर पे है। तमिलनाडु एंड तेलंगाना 6.11 का स्कोर लेते हुए सेकंड एंड थर्ड नंबर पे है, ध्यान रखना है आपको। विच कंट्री वॉन्ट बिड टू होस्ट थर्ड ICAO कॉन्फ्रेंस ऑन एविएशन एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स, तो UAE जो है उन्होंने मार्च 2023 में जो कंट्री है उन्होंने बिड को विन किया, मतलब बिड उन्होंने जीती है एक तरीके से, टू होस्ट थर्ड ICAO। ठीक है, आगे देखते हैं विच कंट्री हैज इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट एज ए गेस्ट एट एनुअल बेस्टाइल डे परेड इन जुलाई, तो किसने इन्वाइट किया है, फ्रांस ने इन्वाइट किया है। विच कंट्री बिकम द 31st मेंबर ऑफ नेटो, 31st मेंबर ऑफ नेटो कौन कंट्री बनी है 4 अप्रैल 2023 को, तो फिनलैंड एक नॉर्डिक कंट्री है, ये बनी है 31st मेंबर ऑफ नेटो, ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिनलैंड, जिसका कि हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर फर्स्ट नंबर पे नंबर था। वेयर हैज द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इनॉग्रेटेड ए पेविलियन अंडर इट्स इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड, तो वेयर हैज द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इनॉग्रेटेड ए पेविलियन अंडर इट्स इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड, तो ये मार्च 2023 में किया गया है बॉर्स जर्मनी के अंदर ITB बर्लिन। ठीक है, तो यहाँ पे तो वेयर हैज द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इनॉग्रेटेड ए पेविलियन अंडर इट्स इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड, तो बॉर्स जर्मनी के अंदर किया गया है ये इनॉग्रेट। विच इंडियन वुमेन हैज कॉन्कर्ड माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका वियरिंग लुआंचरी को पहने हुए, है ना, किस भारतीय महिला ने कॉन्कर किया है माउंट किलिमंजारो को, तो इनका नाम है अंजलि शर्मा। ओके, आगे देखते हैं विच नोबेल पीस प्राइज विनर 2022 सेंटेंस्ड टू 10 years जेल बाई बेलारूस कोर्ट, तो बेलारूस कोर्ट के द्वारा 10 ईयर की जेल दे दी गई है नोबेल पीस प्राइज विनर को, इनका नाम है, ठीक है, अलीस बियालियत्स्की। ठीक है, तो बियालियत्स्की इनका नाम है, अलीस, इसको दे दिया गया है नोबेल पीस प्राइज विनर है, इनको 2022 के अंदर 10 साल की जेल सुना दी गई है बेलारूस के कोर्ट के द्वारा। बेस्ट एंड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर बेस्ट और क्लीनेस्ट जो एयरपोर्ट है बाय द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है इनके द्वारा दिया गया है अवार्ड, तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है IGIA, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो IGIA को ये अवार्ड दिया गया है। ऑन द ओकेजन ऑफ डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च 6 to 12 मार्च 2023। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक DPAW, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च 6 to 12 मार्च 2023, क्या लॉन्च किया है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन करके लॉन्च किया है।
आगे देखते हैं, हु वाज अवार्डेड द गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 बाय द इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड। 17 मार्च 2023 को किसको अवार्ड प्रोवाइड किया गया है? तो ये दिया गया है शक्तिकांत दास, जो आरबीआई गवर्नर है हमारे रिसेंटली, उनको। आगे बताया गया है, वेयर वाज द सेमी कॉन इंडियन कॉन्फ्रेंस, सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड। 18 फरवरी 2023 को न्यू दिल्ली के अंदर सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट की गई है। वेयर वाज द 95th वर्ल्ड आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस, सॉरी आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 इनॉग्रेटेड। तो ये पणजी गोवा के अंदर किया गया है, एडिशन इसका 9th रहा है, ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं, वेयर वाज एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये देवस्थल उत्तराखंड के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है। एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा मार्च 2023 में देवस्थल उत्तराखंड के अंदर। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द न्यू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU फील्ड ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर। तो ये न्यू दिल्ली के अंदर 22 मार्च 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, ए न्यू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फील्ड ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल, ये राजस्थान है। 21 मार्च 2023 को राजस्थान ने क्या किया है? पहला एकमात्र स्टेट है जिन्होंने की राइट टू हेल्थ बिल पास किया है। आगे देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कैरिड आउट द लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, RLV-TD बोलते हैं इसको, प्रोग्राम। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा किया है, इसरो ने। विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कैरिड आउट द लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, RLV-TD जो एक प्रोग्राम रहा इनका, इसको इसरो ने किया है। कुल मिला के ये आपको ध्यान रखना है, कैरिड आउट दी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कैरिड आउट दी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, तो इसका नाम है RLV-TD। ओके, आगे देखते हैं, 10th एडिशन ऑफ द एनुअल बायोलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो स्लाइनेक्स बोलते हैं 23, तो ये कोलंबो श्रीलंका के अंदर हुई है। ये क्या है? 10th एडिशन था, एनुअल बायोलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये ध्यान रखना है। और ये जो है 3 से 8 अप्रैल में रखी गई है और कोलंबो श्रीलंका के अंदर थी। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन सॉरी हु बिकम द वुमेन कमांड कॉम्बैट यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स, तो ये बनी है, इनका नाम आपको याद रखना है, धामी। कौन सी धामी है ये? तो इनका नाम है शालिजा धामी। शालिजा धामी जो है वो बनी है फर्स्ट वुमेन टू कमांड कॉम्बैट यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, दोबारा देख लो इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वुमेन कमांड कॉम्बैट यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स, तो ये शलीजा धामी बनी है। ठीक है, आगे देखते हैं, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस संगीत कला निधि अवार्ड 2023, 19 मार्च 2023 को। तो इनको दिया, किसको सिलेक्ट किया गया है इसके लिए? बॉम्बे जयश्री को सिलेक्ट किया गया है, ध्यान रखना, 19 मार्च 2023 को। हु टुक चार्ज एट द 28th है ना कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA, 6 मार्च 2023 को CGA के तौर पे किसको चार्ज दिया गया है? 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के तौर पे SS दुबे को, ध्यान रखना है आपको। NMDC, अगेन NMDC, तो NMDC के बारे में देखते हैं क्या है। NMDC हैज अपॉइंटेड हुम एज ब्रांड एम्बेसडर, तो किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है NMDC ने? ठीक है, तो ये है निखत जरीन को इन्होंने एम्बेसडर बनाया है। आगे देखते हैं, तो स्टेट टेब्ल्यू हु हैज वॉन द टॉप प्राइज एट द 74th रिपब्लिक डे परेड, तो उत्तराखंड टेब्ल्यू, ये पहले भी आ चुका है आई थिंक, नहीं कुछ क्वेश्चन अलग था या फिर ऐसा ही था, तो ये उत्तराखंड टेब्ल्यू के बारे में बताया गया। नेम द ऑथर ऑफ द बुक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडन द पुअर, तो ये है मेघनाथ देसाई। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, इन्होंने बुक लिखी है। तो G20 के अंदर जो है फर्स्ट मॉडल G20 समिट, और ये शेरपा जो डिक्लेरेशन है ना, एक दोबारा इसको देख लो, इंडिया G20 शेरपा इनोग्रेट्स इंडिया फर्स्ट मॉडल G20 समिट, द इंडिया G20 शेरपा वाज, तो कौन थे ये? तो ये थे अमिताभ कांत, ध्यान रखना आपको, अमिताभ कांत। स्टेट गवर्नमेंट्स वाज हैज लॉन्च्ड द लाडली बहन स्कीम, समथिंग रॉन्ग आई थिंक, ओके, जो भी है देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने की लॉन्च किया है लाडली बहन करके, तो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट है, काइंड ऑफ, ओके,
लाडली बहन स्कीम जिन्होंने लॉन्च की है वो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है यहाँ पे हल्की फुल्की, है ना। आगे देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए कैंपेन समग्र शिक्षा अभियान टू मेक डॉटर्स ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड क्लास कैपेबल एंड सेल्फ रिलायंट। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है ये। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज प्रेजेंटेड द यूनियन बजट फॉर द 5th टाइम। 5वीं बार उन्होंने यूनियन बजट को पेश किया है। बजट 2023 फोकस ऑन हाउ मेनी प्रायोरिटीज विच द एफएम कॉल्ड दी, क्या नाम दिया है जिसको कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको नाम दिया है सप्तऋषिज गाइडिंग अस थ्रू अमृतकाल। तो ये 7 नाम है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। तो 7 प्रायोरिटीज इन्होंने रखी हैं। Which Indian institute ranked first in public institutions category of Indian institutional ranking framework of management and business school? तो IIM अहमदाबाद को जो है फर्स्ट रैंकिंग दी गई है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 22 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे एनुअली मनाया जाता है। आगे देखते हैं। Who was recently conferred a lifetime achievement honor by the Indian UK Achievers Honors? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये अवार्ड दिया गया है। Who has conferred with the FIS प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023? तो वी कार्तिकेयन पंडियन को ये अवार्ड दिया गया है। विच कंट्री इज टू होस्ट फुटबॉल 2027 एशिया कप? तो ये सऊदी अरबिया करने वाली है एशिया कप को होस्ट एक्चुअली में। वेयर विल बी द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द एशियन फुटबॉल कप होस्टेड इन 2023? वेयर विल बी द नेक्स्ट एडिशन ऑफ एशियन फुटबॉल कप होस्टेड इन 2023? तो कतर में होगा। हु लॉन्च विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव? तो किन्होंने लॉन्च किया है ये? हु लॉन्च विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जिनका नाम है जी किशन रेड्डी, तो इन्होंने लॉन्च किया है। आगे है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दी वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट इन 2021 एट विच प्लेस? तो कलोल गुजरात के अंदर इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है। विच कंपनी इन इंडिया हैज एक्सेप्टेड डिजिटल करेंसी फॉर पेमेंट्स? तो रिलायंस रिटेल ने डिजिटल करेंसी को पेमेंट के लिए एक्सेप्ट किया है। विच कंपनी इंडिया एक्सेप्टेड डिजिटल करेंसी फॉर पेमेंट? तो रिलायंस रिटेल। विच इंडियन म्यूजिशियन वॉन दी ग्रैमी फॉर द 3rd टाइम? तो रिक्की तेज जो हैं उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है, ग्रैमी फॉर द 3rd टाइम जीता है। विच म्यूजिशियन जो है इंडिया के? रिक्की तेज। आगे देखते हैं। हु वॉन द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड इन ग्रैमी अवार्ड 2023? तो लिज्जो, इनका नाम है लिज्जो। इन विच सिटी पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इंडिया एनर्जी वीक 2023? बेंगलुरु के अंदर इन्होंने इनॉग्रेट किया है। आगे बताया गया विच कंट्री हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द पायोनियर इन्वेस्टर बाय द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी? तो इंडिया को वो बेसिकली डेजिग्नेशन दिया गया है। यायासो जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, टू बी द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी? तो लद्दाख के अंदर, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। विच इंडियन सिटी बिकम द फर्स्ट सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स? इंदौर। तो इंदौर एक मतलब ने ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए हैं। विच इंडियन सिटी बिकम द फर्स्ट सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स? इंदौर। हु इज नॉमिनेटेड फॉर द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? तो साक्षी मलिक और विनेश फोगट, इनको एक्चुअली में ये दिया गया है अवार्ड काइंड ऑफ, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। दीपक चोपड़ा को रिसीव किया है दीपक चोपड़ा रिसीव्ड गोल्डन बुक अवार्ड 2023 फॉर विच बुक? आपके सामने आ जाता है तो आप क्या आंसर करोगे? द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, ए प्रैक्टिकल गाइड टू अचीविंग योर ड्रीम्स। तो इस तरह की एक बुक है, इस नाम से इसके लिए उन्हें गोल्डन बुक अवार्ड दिया गया है 2023 का। दीपक चोपड़ा इनका नाम है। इसरो नासा कंबाइंड सैटेलाइट टू बी लॉन्च फ्रॉम इंडिया इन सितंबर 2023। तो इसरो नासा का एक कंबाइंड सैटेलाइट है। इसरो नासा कंबाइंड सैटेलाइट टू बी लॉन्च फ्रॉम इंडिया इन 2023 सितंबर। इसका नाम रहेगा निशार। ठीक है। इसरो नासा का कंबाइंड सैटेलाइट रहेगा ये। विच यूनिवर्सिटी डिक्लेयर द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बाय यूनेस्को? तो वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी किसको डिक्लेयर किया गया है? तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर किया। ध्यान रखना आपको। इंडियाज फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? ग्लास इग्लू जो रेस्टोरेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का, वो जम्मू कश्मीर के अंदर इनॉग्रेट किया गया। ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है। वेयर विल दी ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 बी हेल्ड? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में रहेगा ये। विच कंट्री हैज़ नेम दी वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 5th ईयर इन ए रो? तो फिनलैंड। इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी बात की है।
What is the rank of India in the World Happiness Index? 136. India is sending a field hospital medicines and rescue team to earthquake hit Turkey and Syria under ऑपरेशन दोस्त है इस ऑपरेशन का नाम, ध्यान रखना है आपको। अब आगे देखते हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स दी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इन लखनऊ, ध्यान रखना है आपको। विच इंडियन स्कीपर became first Indian skipper to record hundreds in all three format? तो रोहित शर्मा बने हैं जिन्होंने हर फॉर्मेट के अंदर 100 मारा है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसे किया है। वेयर वर लिथियम रिजर्व फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लिथियम रिजर्व फर्स्ट टाइम पे इंडिया में मिले हैं। तो ये न्यूज़ काफ़ी न्यूज़ के अंदर बना हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर। India to get its first national metro rail knowledge center in which city? Delhi. Who received the UNESCO Peace Prize in Ivory Coast? तो एंजेला मार्केल को मिला है। Who received the UNESCO Peace Prize in Ivory Coast? तो एंजेला मार्केल को मिला है, मार्केल को। Where did Union Minister of Chemicals and Fertilizer डॉक्टर, तो यहाँ पे आ चुका है नाम यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का, इनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इनॉग्रेट किया है को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट फुलपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले भी आ चुका है, रिपीट हो रहा है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन बी होस्टेड? लद्दाख के अंदर होस्ट किया गया है, ये ध्यान रखना आपको। पीएम मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड जल जन अभियान इन विच स्टेट? राजस्थान के अंदर जल जन अभियान को वर्चुअली इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने। हु अनवील्ड ए बस्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन फिजीज कैपिटल सुवा? ठीक है, तो ये एस जयशंकर ने अनवील किया है। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दी दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023? तो कश्मीरी फाइल्स जो मूवी है उसको बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 का। ठीक है, आगे देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया? तो तमिलनाडु से इसको लॉन्च किया गया है। दोबारा देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023, ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है तमिलनाडु से। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विल बी सेटिंग अप एन mRNA मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन हब इन विच स्टेट? तो तेलंगाना के अंदर ये हब बनाया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विल सेटिंग अप एन mRNA मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन हब इन विच स्टेट? तो तेलंगाना में। इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट बाय प्राइवेट प्लेयर्स वाज सक्सेसफुली लॉन्च इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु? तो इसका नाम आपको याद रखना है, चिंगलपट्टू के अंदर हुआ है ये। इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट बाय प्राइवेट प्लेयर्स वाज सक्सेसफुली लॉन्च इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु? तो चिंगनपट्टू के अंदर हुआ है। हु वाज अवॉर्डेड द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 टाइटल? तो सज्जन जिंदल को मिला है ये अवार्ड जो है वो। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज? तो UAE के अंदर ये मीटिंग हुई है, वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है I2U2 की। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैंने पहले बता रखा है I2U2 में कौन कौन सी कंट्री जा रही है, बताइए इसके बारे में। हु वॉन द 2023 मैक्रोनी प्राइज 2023 का किसको मिला है? तो हरि बालाकृष्णन को मिला है, ये ध्यान रखना है। विच सिटी इन महाराष्ट्र इज गोइंग टू बी रीनेम्ड छत्रपति संभाजी नगर? तो छत्रपति संभाजी नगर के तौर पे किस सिटी को जाना जाएगा? औरंगाबाद को। ठीक है, आगे देखते हैं। विच टीम वॉन दी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर द 6th टाइम व्हेन दे बीट साउथ अफ्रीका? तो साउथ ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है, T20 वर्ल्ड कप को 6ठी बार जीता है ना। वुमेन टीम की बात चल रही है यहाँ पे। विच स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन फर्स्ट परफॉर्मिंग इन RTI रेस्पॉन्सिवनेस? तो RTI की रेस्पॉन्सिवनेस के अंदर कौन फर्स्ट नंबर पे है? इंफॉर्मेशन कमीशन किस स्टेट का है? तमिलनाडु स्टेट का। विच ईयर अनाउंस एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट? 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह, तो यूनियन होम मिनिस्टर भी है और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर भी है, आपको पता है अमित शाह जी, हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI को मतलब फाउंड किया इन्होंने कर्नाटका के अंदर, ध्यान रखना है आपको, कर्नाटका है। रिसेंटली बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI रिकमेंडेड डेक्सा एज सिलेक्शन क्राइटेरिया इज? तो क्या है? बॉन्ड डेंसिटी स्कैन बोलते हैं इसको, है ना, काइंड ऑफ। तो रिसेंटली बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया BCCI रिकमेंडेड डेक्सा एज सिलेक्शन क्राइटेरिया इज, ठीक है, तो ये है बॉन्ड डेंसिटी स्कैन। विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट एशियन नेशन एंड सेकेंड इन वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन? तो चाइना है वो देश, ध्यान रखना, हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन के लिए। फर्स्ट वुमेन है
ऑफिसर जो कि ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन के अंदर ऑपरेशनली डिप्लॉय की गई है, तो वो है कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, आगे देखते हैं। विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड दी इमोइन्यू इरप्ता फेस्टिवल। तो ये है इरप्ता फेस्टिवल, इमोइन्यू इरप्ता फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया गया है वो स्टेट कौन सा है? विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड? तो मणिपुर है। हाउ मेनी ओवरसीज इंडियंस आर अवार्डेड दिस ईयर बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड? तो 27 को मिला है ये अवार्ड। विच स्टेट वॉन द यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर JAGA मिशन? तो उड़ीसा को मिला है JAGA मिशन के लिए यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विद द थीम वाटर विजन एट द 2047 इन विच सिटी? भोपाल के अंदर किया गया है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट एवर कोल गैसिफिकेशन प्लांट इज सेट टू स्टार्ट यूरिया प्रोडक्शन इन 2024। द प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूटी। तो उड़ीसा में है ये पर्टिकुलरली आपका जो प्लांट है, कोल गैसिफिकेशन प्लांट है ना। आगे देखते हैं, केरला के बारे में न्यूज है। विच स्टेट है डिक्लेयर एज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गो फुली डिजिटल इन बैंकिंग सर्विसेज? तो केरला है वो स्टेट है ना, गो फुली डिजिटल इन बैंकिंग सर्विसेज। इन जनवरी 2022 हु वॉन द फर्स्ट डॉक्टर पंतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड? तो इनको आधार पुणेवाला को मिला है, ये आधार पुणेवाला को ये अवार्ड मिला है, ध्यान रखना है आपको। विच इज द थीम ऑफ व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023? तो इसकी थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी थीम है, ध्यान रखना है आपको है ना। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के अंदर थीम जो रखी गई है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विच इंडियन सॉन्ग वॉन द बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी इन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023? तो नाटू नाटू को मिला है ये बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी इन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023, नाटू नाटू को मिला है। विच फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट हैज वॉन दी प्लेटिनम अवार्ड इन डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी इन डिजिटल इंडियन अवार्ड 2022 हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो ई-नैम है ये, ध्यान रखना आपको है ना, ई-नैम को मिला है। विच फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट हैज वॉन द प्लेटिनियम अवार्ड इन डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स कैटेगरी इन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022? तो ई-नैम है ये। नेम द ऑथर ऑफ द बुक जादूनामा। नेम द ऑथर ऑफ द बुक जादूनामा, ए बुक रिटन ऑन वेटरन राइटर लिरिसिस्ट जावेद अख्तर। ठीक है, तो ये है अरविंद मंडौली। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेम द ऑथर ऑफ द बुक, जो ऑथर कौन है जादूनामा के? अरविंद मंडौली। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रैंड कल्चरल प्रोग्राम सुर सरिता सिम्फोनी ऑफ गंगा। तो कल्चरल प्रोग्राम है, इसका नाम है सुर सरिता सिम्फोनी ऑफ गंगा, ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? वाराणसी के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। विच गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड ए पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू साइट? राजस्थान ने ऐसा किया है। ठीक है, हु हैज बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स 2022 एट ए सेरेमनी हेल्ड इन न्यू ऑर्लियंस मैक्सिको? तो इनका नाम है आर बॉनी गैब्रियल, इनको दिया गया है ये अवार्ड, आर बॉनी गैब्रियल को, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश इमर्ज एट द टॉप डेस्टिनेशन फॉर मोबाइल गेमर्स अकॉर्डिंग टू इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022। विच स्टेट वर द सेकंड एंड थर्ड स्टेट? तो महाराष्ट्र और राजस्थान सेकंड एंड थर्ड स्टेट है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश इमर्ज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर मोबाइल गेमर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट। आगे बताया गया है इसरो का शुक्रयान 1 जो मिशन है टू प्लेनेट वीनस रिपोर्टेडली शिफ्टेड टू 2031 तक शिफ्ट कर दिया गया है, इसको ध्यान रखना है आपको। थिंक 20 मीटिंग अंडर द G20 हैज बिगन इन विच सिटी ऑफ इंडिया? तो भोपाल के अंदर। विच सिटी हैज सेलेक्टेड टू होस्ट WEF सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? हैदराबाद है इसका नाम। ठीक है, आगे देखते हैं। विच एयरपोर्ट वॉन द प्रेस्टिजियस बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड? तो इसको मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गोवा है उनको विच एयरपोर्ट हैज वॉन द प्रेस्टिजियस बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड इनको दिया गया है। इंडियाज फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन हैज लॉन्च इन विच स्टेट? त्रिपुरा के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इंटेंड्स टू मेक द स्टेट एज द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025। इन विच स्टेट इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट इनॉग्रेट की गई है उड़ीसा के अंदर। विच पुलिस स्टेशन वॉज अवार्डेड एज द नंबर 1 पुलिस स्टेशन इन द कंट्री? तो अस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा, अस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा को अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड द पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को ये अवार्ड दिया गया है।
डॉक्टर प्रभा अत्रे को, हु हैज बीन अवॉर्डेड द पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को दिया गया है। यू विन वाज लॉन्च फॉर द विच पर्पज, तो यू विन किस पर्पज के लिए लॉन्च किया गया है? टू डिजिटाइज इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को डिजिटाइज करने के लिए यू विन जो है वो लॉन्च किया गया है। विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद द हाइएस्ट रेटिंग ऑफ प्लेटिनम, इस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है हाईएस्ट प्लेटिनम रैंकिंग के साथ, हाईएस्ट रेटिंग ऑफ प्लेटिनम के साथ, तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को अवार्ड दिया गया है। हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन क्रिकेटर टू हैव वॉन द आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, सूरज कुमार यादव को अवार्ड दिया गया है। विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव द पद्म विभूषण रिसेंटली, इस फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश को पद्म विभूषण रिसेंटली दिया गया है, मुलायम सिंह यादव जी को दिया गया है। विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड द थर्ड एडिशन ऑफ द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023, तो ये नागालैंड के अंदर है ये फेस्टिवल, ठीक है, तो सेलिब्रेट किया गया है इसको। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अनवेल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, द वैक्सीन वाज नेम्ड एज, तो ये इंटरनेशनल जो वैक्सीन है जिसको कि अनवील किया है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने, उस वैक्सीन का नाम क्या है, तो इसका नाम आपको याद रखना है INCOVACC, ये वैक्सीन का नाम है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिनेम्ड द मुगल गार्डन इन न्यू दिल्ली, राष्ट्रपति भवन है ना, राष्ट्रपति भवन में एज अमृत उद्यान के तौर पे इसको नया नाम दिया गया है मुगल गार्डन को, ठीक है। मुगल गार्डन वाज डिजाइंड इन विच ईयर, 1917 के अंदर मुगल गार्डन बनाया गया था, ध्यान रखना है आपको। हु हैज़ वॉन दी, ठीक है, मेंस सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग द स्टीफेंस इन ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो जोकोविच ने उनको हराया है, काइंड ऑफ है ना, ये प्रोनाउंसिएशन देख लेना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो बस जोकोविच का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। सिंगल टाइटल डिफीट किया है ना जोकोविच ने। फसाई जो है हैज अप्रूव्ड विच एनिमल एज फूड एनिमल रिसेंटली, तो हिमालयन यॉक, तो फसाई जो है हैज अप्रूव्ड विच एनिमल एज ए फूड एनिमल, तो हिमालयन यॉक याद रखना है आपको। हु हैज बीन अवॉर्डेड द पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड, अवनी लेखरा को अवार्ड दिया गया है। आगे बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्टार्टेड ए स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर ऑफ 4500 मेगावाट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्टार्टेड ए स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेटेड पावर ऑफ 4500 मेगावाट ऑन कम्पिटिटिव बेसिस फॉर 5 years ऑन ए फाइनेंस ऑन ऑपरेट बेसिस अंडर शक्ति पॉलिसी के अंदर ऐसा किया गया है, ध्यान रखना। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन हैज़ बीन लॉन्च बाई नासा के द्वारा लॉन्च किया गया आर्टेमिस फर्स्ट जो मिशन है। सिंगापुर एयरलाइंस एंड टाटा सन्स हैव एग्रीड टू मर्ज एयरलाइंस एंड विस्तारा, एयर इंडिया एंड विस्तारा बाई 2024 के अंदर एयर इंडिया और विस्तारा को मर्ज करने की प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड्स एड्स डे 2022, तो इसकी थीम थी इक्विलाइज। हु बिकम फर्स्ट वुमेन रेफरी इन फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022, तो स्टेफेनी फ्रेपार्ट फ्रांस की है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल फीफा जो है उसके अंदर हु बिकम फर्स्ट वुमेन रेफरी इन फीफा मेंस वर्ल्ड कप, तो ये बनी है, ध्यान रखना है, फ्रांस की है स्टेफेनी फ्रेपार्ट, ठीक है। आगे देखते हैं विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट टू पास फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ सोशल केयर पॉलिसी, तो मेघालय रहा है ये स्टेट, ध्यान रखना है आपको। इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल है ना, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल हैज हेल्ड फ्रॉम 3 to 6 दिसंबर 2022 इन गोवा, इस गोवा में रहा है ये फेस्टिवल, आपको ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने वो है 12th एडिशन हुआ है अभी रिसेंटली, 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर, ए बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड, तो अभी 12th एडिशन के रिगार्डिंग यहाँ पे बात चल रही है, हुआ है या होगा जो भी है, बट ये जो अग्नि वॉरियर करके एक्सरसाइज है बायलैटरल एक्सरसाइज होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, आपको याद रखना है अग्नि वॉरियर करके। डिजी यात्रा के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है डिजी यात्रा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन December 1 लॉन्च इट्स फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एट दिल्ली, बेंगलोर एंड वाराणसी एयरपोर्ट्स, तो दिल्ली, बेंगलोर एंड वाराणसी एयरपोर्ट्स के ऊपर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिस्टम, तो इसको डिजी यात्रा नाम दिया गया है, याद रखना है आपको। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2022, जो कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे की थीम क्या थी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का जो इंटरनेशनल डे है 2022 में, उसकी थीम क्या थी, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एंड एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड,
ये इसकी थीम थी, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, विच इंडियन स्टार्टअप हैज़ वॉन दी अर्थशॉट प्राइज 2022। तो खेती करके ये स्टार्टअप है, इसने ये प्राइज जीता है। आगे देखते हैं, हु हैज़ वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द न्यू यॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल। तो SS राजामौली को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है यहाँ पे, कहाँ पे, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल के अंदर। इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व विल बी सेटअप इन विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। तो लद्दाख के अंदर इसको सेटअप किया जाएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट 2022। तो इसकी थीम है सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग। ठीक है, तो इसकी थीम रहेगी इंडिया, ये थीम है इसकी, इंडिया हैज जम्प्ड टू विच पोजीशन इन द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो 48th रैंक इंडिया की है। नेशनल जियोलॉजिकल पार्क दिल्ली जू हैज़ सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल चीता डे एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे इन न्यू दिल्ली ऑन विच डेट, 4 दिसंबर को ये मनाया गया है। विच मेट्रो हैज़ सक्सेसफुली क्रिएटेड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट मेट्रो। तो नागपुर मेट्रो को के लिए एक तरीके से नागपुर मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नागपुर मेट्रो ने बनाया है इसके लिए। विच स्टेट हैज़ लॉन्च दी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग लोकल स्पोर्टिंग टैलेंट। उत्तर प्रदेश ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इंडियाज फर्स्ट गोल्ड ATM एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM हैज लॉन्च इन विच सिटी, हैदराबाद के अंदर। 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट वाज हेल्ड फ्रॉम 29th नवंबर टिल 1 दिसंबर एट न्यू दिल्ली। द थीम ऑफ 2022 समिट वाज। तो क्या थीम थी 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की थीम क्या थी, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, हु विल अनवील द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन कतर। तो दीपिका पादुकोण ने अनवील किया है। व्हाट इज द रैंक ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन टॉप 100 डिफेंस कंपनीज लिस्ट। तो 42वीं रैंक आती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 42वीं रैंक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है। रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड एन ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन लास्ट लेक्चर के अंदर, दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स। द प्रोडक्ट हैज बीन नेम्ड एज सिंधुजा फर्स्ट, नाम दिया गया है इस प्रोडक्ट को सिंधुजा फर्स्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, विच एक्ट्रेस इज इंक्लूडेड इन BBC लिस्ट 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स लिस्ट। प्रियंका चोपड़ा को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। विच प्रेसिडेंट हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2022। तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उनको ये नेम दिया गया है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2020 इनको दिया गया है। विच सर्च रिमेन द मोस्ट सर्च क्वेरी ऑन गूगल इंडिया ऑन 2022। IPL जो है मोस्ट सर्च किया गया है, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद स्टार्टअप टेक ईगल हैज अनवील्ड एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब एंड नेटवर्क। मेघालय गवर्नमेंट ने किया है। द करथीगई दीपम चेरोट फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज इन तमिलनाडु के अंदर ये ऑर्गेनाइज किया गया है फेस्टिवल। FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज एन ओपनिंग सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। रोम के अंदर किया गया है ये काम, है ना। तो FAO ने, यूनाइटेड नेशंस का जो FAO है, उन्हें ऑर्गेनाइज्ड एन ओपनिंग सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 रोम इटली के अंदर। हु हैज ऑनर्ड with the 2022 Prime Minister's Prize for Excellence in Science Teaching in Secondary School in Australia। तो वीना नेयर को ये अवार्ड मिला है, या फिर उनको ऑनर किया गया है इसके द्वारा। Who has been appointed by the central government as the chair of the businesses 20B20 India in December 2022। तो एन चंद्रशेखरन को ये कैसे अपॉइंट किया गया है यहाँ पे, है ना। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। तो ये है यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट द करप्शन, ये थीम है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की, यूनाइटेड द वर्ल्ड अगेंस्ट द करप्शन, अगेंस्ट करप्शन। हु हैज बीन इलेक्टेड द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। मेघना अहलावत को फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। हु हैज अप्रोच द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS फॉर डेवलपिंग स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल। लद्दाख ने इसके लिए अप्रोच किया है इनको, IISRS को। विच हैज वॉन द वर्ल्ड्स एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। तो यहाँ पे नाम दिया गया है कि किन्होंने जीता है। विच हैज वॉन द वर्ल्ड्स एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। तो मैकलोहलिन, लेब्रॉन एंड मोंडो डुप्लेंटिस, इन्होंने ये अवार्ड एक तरह से जीता है।
Who has made a world record of making the fastest double century in a one-day international ODI against the Bangladesh recently? ईशान किशन ने फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाई है. विच स्टेट फास्टेस्ट डबल सेंचुरी वनडे इंटरनेशनल के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ ईशान किशन ने बनाई है. विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन? तमिलनाडु. पहले भी आ चुका है क्वेश्चन. व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन 2022 हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट? 5th रैंक रही है इसके अंदर इंडिया की. ठीक है. इन विच एयरपोर्ट कंट्री लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन? तो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया है. विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर एज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन दी कंट्री? तो केरला, अलुवा को केरला अलुवा जो है. विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन दी कंट्री? तो केरला में. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ इंडिया 6th वनडे भारत एक्सप्रेस बिटवीन? तो छठी जो वनडे भारत एक्सप्रेस है वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से लेकर नागपुर महाराष्ट्र के बीच में स्टार्ट की गई है. ध्यान रखना है आपको. अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं. विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट कॉमर्शियल मून लैंडर इन दिसंबर 2022? तो जापान है वो कंट्री. विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज लॉन्च दी वनीकरण प्रोजेक्ट फॉर रिस्टोर नेचुरल वेजिटेशन? केरला का जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने वनीकरण प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है रिस्टोर करने के लिए नेचुरल वेजिटेशन. ध्यान रखना है आपको. ओके. आगे देखते हैं. हु हैज इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार एट रिनोवेटेड हाउस ऑफ भरथियार एट वाराणसी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस? तो M.K. स्टालिन ने इसको किया है. काइंड ऑफ ध्यान रखना है. द 8th एडिशन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF हेल्ड इन विच सिटी? भोपाल के अंदर मनाया गया है. 8th जो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का जो 8th एडिशन है वो भोपाल सिटी के अंदर, भोपाल मोस्ट. ओके. इंडिया प्लान्स टू कमीशन 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बाय 2031 अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग 50 रिपोर्ट. Who has topped the list of people whose wealth witnessed the maximum rise globally during this year? तो गौतम अडानी की वेल्थ सबसे ज़्यादा बड़ी है. Who has been appointed as the first? बड़ी थी है ना. Who has been appointed as the first chancellor of the गति शक्ति यूनिवर्सिटी? अश्विनी वैष्णव. तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट चांसलर है वो अश्विनी वैष्णव. विच प्लेयर वॉन द गोल्डन बूट अवार्ड इन दी फीफा वर्ल्ड कप 2022? कल्याण. ठीक है. जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका नाम था है ना, आपको पता है वर्ल्ड कप के अंदर भी MBAPPE. ठीक है. तो देख लेना इसको. काइंड ऑफ. विच प्लेयर वॉन द ग्लोबल फुट अवार्ड इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? जिनकी टीम की हार गई थी फाइनल के अंदर. ठीक है. तो इसको देखना है आपको. इन फीफा वर्ल्ड कप 2022 गोल्डन बॉल अवार्ड गोज टू? और किसने जीता था आपको पता ही है. वर्ल्ड कप है ना, अर्जेंटीना ने जीता था. मैसी थे उनकी तरफ से. ठीक है. तो ये था पूरा. इन फीफा वर्ल्ड कप 2022 गोल्डन बॉल अवार्ड गोज टू लियोनल मेसी को गया था गोल्डन बॉल अवार्ड जो था वो. हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल वाइड? तो ग्लोबल बॉल अवार्ड दिया गया है लियोनल मेसी को. और गोल्डन बूट अवार्ड किसको दिया गया है? ध्यान रखना है आपको. ठीक है. हु हैज़ इनॉग्रेटेड ए नेशनल वाइड कैंपेन प्रसारण गाँव की ओर? जितेंद्र सिंह ने एक नेशनल वाइड कैंपेन प्रसारण गाँव की ओर स्टार्ट किया है, इनॉग्रेट किया है इसको ना. विच स्टेट गवर्नमेंट इशूड ए नोटिफिकेशन मेकिंग द आधार नंबर मैंडेटरी फॉर अवेलिंग वेरियस वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट? तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इसको नेसेसरी बताया है. Who actress has been awarded PETA India's 2022 Persons of the Year title? सोनाक्षी सिन्हा को मिला है. Who has been named the Men's International Tennis Federation World Champion 2022? तो राफेल नडाल को बताया गया है. Which state recently launched the Friends of the Library program? Friends of the Library program किस स्टेट ने लॉन्च किया है रिसेंटली? इसकी बात की जाए तो Friends of the Library program तमिलनाडु ने लॉन्च किया है. Which country has launched the group of friends to promote accountability for crimes against the peacekeepers? India. Which country has launched group of friends to promote accountability for crimes against the peacekeepers? India ने किया है ये. Which team has won 9th session of the Pro Kabaddi League title 2022? जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है. India's first ever surety bond insurance products from Bajaj Alliance was launched for which purpose? इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्पज से लॉन्च किया गया है. The book The India's Navy at the rate 75 reminiscing the voyage is authored by? तो अरिता बनर्जी ना इसके ऑथर हैं. ध्यान रखना है आपको ना. अरिता बनर्जी ऑथर है इसके. आगे देखते हैं. विच मिनिस्टर हैज लॉन्च द इंडिया फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड? कल्याणी. ठीक है. ग्रीन स्टील ब्रांड है इसका, जो भी नाम है आप देख सकते हो है ना. एफी फेरेस्टा, कल्याणी फेरेस्टा. तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उन्होंने एक तरह से जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड को एक तरह से लॉन्च किया है. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने. विच लेजेंडरी एथलीट हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनकर? राज्यसभा चेयरमैन कौन है? जगदीप धनकर के द्वारा नॉमिनेट किया गया है. किसको? टू द पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन टू दी इन द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. तो PT ऊषा को. ठीक है.
तो आपको ध्यान विच लीजेंडरी एथलीट हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पीटी उषा नाम है इनका ना। तो यूएई हैज बीन सेलेक्टेड टू होस्ट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 13th ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन फरवरी 2024। तो यूएई को मिलेगा ये ना 2024 के अंदर 13th रहने वाली है पूरी जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस रहेगी वो WTO। ठीक है, आगे है रिसेंटली इंडियन फोर्सेज एक्वायरिंग विच बैलिस्टिक मिसाइल फॉर स्ट्राइकिंग टारगेट एट 150 to 500 किलोमीटर पर लैंड। ध्यान रखना, रिसेंटली इंडियन फोर्सेज एक्वायरिंग विच बैलिस्टिक मिसाइल फॉर स्ट्राइकिंग टारगेट एट 150 to 500 किलोमीटर पर है उस मिसाइल का नाम। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्राइबल विंटर फेस्टिवल हैज हेल्ड इन बंदीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आपका एक अपने प्रकार का एक ट्राइबल विंटर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है बंदीपुर के अंदर। Which vessel of Indian Navy will participate in 15th edition of Cape to Rio Race 2023? तो INSV तरिनी जो है वो पार्ट लेगी इसमें है ना। द इंडियन रेलवेज कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल ऑन ए 111 किलोमीटर द लॉन्गेस्ट एस्केप टनल इन विच स्टेट यूनियन इंडिया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ओके, विच इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द 2023 अकेडमी अवार्ड ऑफ ऑस्कर अवार्ड्स इन द इंटरनेशनल फीचर फिल्म फेस्ट कैटेगरी। द लास्ट शो, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, विच इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द 2023 अकेडमी अवार्ड्स फॉर और ऑस्कर अवार्ड्स इन इंटरनेशनल फीचर्स फिल्म कैटेगरी। द लास्ट शो इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम हैज बीन ओपन फॉर जनरल पब्लिक। मध्य प्रदेश के अंदर इंडियाज मैन्ड स्पेस फ्लाइट गगनयान टू बी लॉन्च इन द 4th quarter of 2024। विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप इन February 2023? मोरक्को करेगी। विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप इन February 2023? मोरक्को। हु हैज वॉन द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22? सुदीप सेन एंड शोभना कुमार को मिला है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021 and 22। रिसेंटली अनुराधा रॉय वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 फॉर द नोवेल। और हर नोवेल किस नोवेल के लिए मिला है अनुराधा रॉय को अवार्ड? साहित्य अकादमी अवार्ड All the lives we never lived. All the lives we never lived. Who won BBC Sports Personality of Year 2022 award? Beth Mead को मिला है ये। Who breaks all the records and became the first expensive cricketer ever to be bought by any franchise of the Indian Premier League? तो सैम करन को ये रहे हैं, सैम करन है ना। 10th edition of the North East Festival began at the Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का जो 10th एडिशन है वो न्यू दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्टार्ट किया गया है। हु इज द ओनली प्लेयर इन द टॉप 25 इन फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स इन द वर्ल्ड? PV सिंधु। ध्यान रखना PV सिंधु का नाम आप। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर इतना ही रखते हैं। फर्दर जो है 11 पेज अब तक हम हैं यहाँ तक। फर्दर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखें। धन्यवाद।